हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है वेस्पर थ्योरी, जिसको VSEPR थ्योरी बोलते हैं और सामान्य रूप से इसको संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत कहते हैं, अर्थात वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। इसको गिलेस्पी और नाइहोम ने दिया था। उसको पहले सिजविक और पावेल ने दिया हुआ था शुरुआत में, लेकिन बाद में गिलेस्पी और नाइहोम नाम के साइंटिस्ट ने इसको मॉडिफाई कर दिया। इस थ्योरी का क्या महत्व है? जो वेस्पर थ्योरी है, यह थ्योरी ये बताता है कि कोई भी जो सहसंयोजक बंध वाले अणु होते हैं, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक जो हमने संयोजकता बंध सिद्धांत अर्थात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन जिसको संकरण कहते हैं, और अभी जो वेस्पर थ्योरी है, ये सब में हम सहसंयोजक बंध वाले अणु अर्थात कोवेलेंट मॉलिक्यूल का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको रिमेंबर रखना है। स्पेशली ये सारे जो थ्योरी बनाए गए हैं वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए बनाए गए हैं, जिसमें जो शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन, उसके आधार पर बॉन्ड बनते हैं। तो ये थ्योरी स्पेशली ये बताता है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का जो शेप रहेगा और ज्योमेट्री होगी वो क्या होगा। ज्योमेट्री का अर्थ होता है कि कोई भी अणु में जो परमाणु जुड़े होते हैं वो अपने सेंट्रल एटम से इस प्रकार कैसे व्यवस्थित रहते हैं कि दो परमाणुओं के बीच रिपल्सन अर्थात जो प्रतिकर्षण है वो न्यूनतम हो सके, जिससे जो एनर्जी है वो कम रहे और जो अपना अणु बनने वाला है वो स्टेबल बने। अर्थात वो अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं कि उनके बीच में दूरी अधिक हो जाए परमाणुओं के बीच में, और दूरी अधिक होने के कारण क्या है, रिपल्सन कम हो जाएगा। ये तो हो गया ज्योमेट्री का केस। और उसके बाद है शेप। तो ज्योमेट्री और शेप दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी ये दोनों एक ही जैसे लगती हैं। तो इसी को हम क्लियर करेंगे इस थ्योरी में कि जो सेंट्रल एटम होता है हमारा किसी भी अणु में, तो सेंट्रल एटम में दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है लोन पेयर, दूसरा होता है बॉन्ड पेयर। लोन पेयर मतलब वही इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, और बॉन्ड पेयर मतलब जो बंध बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है। और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर कहाँ पाए जाते हैं? कोई भी जो परमाणु होता है उसके अंतिम कक्षा, जिसको संयोजी कक्षा या फिर वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं, उसमें पाए जाते हैं। वही इलेक्ट्रॉनों को दो टाइप से डिवाइड करते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रूप में। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या है? चूंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव चार्ज वाले हैं और दो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जब आसपास रहता है तो उनके बीच में क्या है, एक समान चार्ज होने के कारण रिपल्सन होने लगता है। तो उसी रिपल्सन के कारण क्या होता है, जो ज्योमेट्री जो अणु का अलग रहता है लेकिन शेप उससे अलग हो जाता है। अर्थात जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रहते हैं उस किसी भी अणु के शेप को प्रभावित कर देते हैं। तो वही चीज़ हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। अब इस थ्योरी का हमको ज़रूरत क्यों पड़ा, इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है। उसके बाद क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह थ्योरी तभी समझ में आएगा जब आपने संकरण का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया है और संकरण जानने का ट्रिक समझ लिया है। क्योंकि इसमें जो एग्जांपल रहेगा उसमें हम लोन पेयर या बॉन्ड पेयर काउंट करना सीखेंगे और उसी के बेस पे कोई भी ये जो अणु रहेगा उसका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। तो इसके पहले जो बताया गया है कल के वीडियो में, उसको जरूर पढ़ लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो इस थ्योरी का हमको ज़रूरत पड़ा मुख्य रूप से इसके कारण। देखिए, एक होता है CH4 और दूसरा होता है NH3। इसको हमने पहले भी पढ़ा है। CH4 में क्या पाया जाता है? sp3 संकरण पाया जाता है। ठीक। और जो NH3 रहता है इसमें भी sp3 संकरण पाया जाता है। अब इसमें बंध कोण होता है 109°28', और इसमें बंध कोण होता है 107°। अब ऐसा क्यों होता है? दोनों में तो संकरण एक जैसे है। और इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री अर्थात इसका एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, कैसे दिखेगा ये चीज़। तो ज्योमेट्री इसकी होती है टेट्राहेड्रल अर्थात चतुष्फल की किसकी? मेथेन की। और इसकी ज्योमेट्री होती है इसकी ज्योमेट्री भी होती है चतुष्फल की। तो ज्योमेट्री एक अलग चीज़ है। अब मैं शेप की बात करूं तो ये जो जैसा ज्योमेट्री रहता है वही इसका शेप रहता है चतुष्फल की, लेकिन इसका जैसा ज्योमेट्री रहता है वैसा शेप नहीं होता। इसका शेप हो जाता है त्रिकोणीय पिरामिडीय। तो ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि इसमें लोन पेयर पाए जाते हैं। जैसे अमोनिया का लिखेंगे हम स्ट्रक्चर, तो ये लोन पेयर हो गया एक, और ये हाइड्रोजन, इस तरीके से 3 हाइड्रोजन। और देखिए ये त्रिभुज इसलिए त्रिकोणीय, और पिरामिड मतलब इसको मैं ऐसे बना दूँ तो ये बन जाएगा पिरामिड जैसे, पिरामिडीय। अब इसकी जो ज्यामिति है अर्थात ज्योमेट्री, जिसको ज्यामिति बोलते हैं हिंदी में, ये चतुष्फलकी कैसे है? चतुष्फलकी यदि मैं इस लोन पेयर को ऐसे टच करके बाकी तीनों को टच कर दूं तो 4 कोने बन जाएंगे। तो इस प्रकार इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी चतुष्फलकी, लेकिन जो शेप है जिसको आकृति कहते हैं, आकृति त्रिकोणीय पिरामिडी हो जाएगी। तो यही दो चीज़ें थी, ज्योमेट्री और शेप। इसी के बारे में पूरा इस थ्योरी में डिटेल पढ़ने वाले हैं, जिसको सिजविक, पावेल और नाइहोम और गिलेस्पी ने दिया था। गिलेस्पी और नाइहोम ने इसमें मॉडिफाई करके बाद में दिया था। उसके पहले सिजविक और पावेल ने 1940 में इसको बताया था शुरुआत में। ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब इसमें देखिए ज्योमेट्री चतुष्फल की, शेप भी चतुष्फल की। कैसे? CH4 का मैं लिखता हूँ, ये देखिए कार्बन, ये अपने हाइड्रोजन, ये सीधे ऐसे ही जुड़े रहते हैं। तो ये चतुष्फल की दिखते ही हैं इस तरीके से, लेकिन ये मतलब इसका तो ज्योमेट्री चतुष्फल की है ही, और इसका शेप भी वैसे ही है। अर्थात इसको हम क्या बोल सकते हैं, ज्योमेट्री जैसा है वैसी शेप है, तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर अर्थात नियमित व्यवस्था, इसको हम बोलेंगे अनियमित व्यवस्था। तो इसी प्रकार हम इसको डिफाइन करेंगे आगे। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा कि इसका ज़रूरत हमको क्यों पड़ा। दोनों में एक ही संकरण है,
बंद कोण यहाँ अलग, बंद कोण यहाँ अलग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लोन पेयर हो गया और बॉन्ड पेयर क्या, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो इसको हम बोल रहे हैं बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक ही चार्ज वाले हैं, तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ये, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ये, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण के कारण बंद कोण ऐसा सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ने के कारण क्या है, बंद कोण इतना ना होकर के इसका इतना हो जाता है, और संकरण दोनों में एक ही रहते हैं। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर किया था वेस्पर थ्योरी ने कि ऐसा क्यों होता है। अभी तक हमने जो संकरण पढ़े हुए हैं, संकरण के sp, sp2, sp3, sp3d2, sp3d3, उसमें सब में हमने बॉन्ड पेयर वाला ही पढ़ा है। अर्थात ऐसा जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है बचा वाला, जिसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, अर्थात एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है हिंदी में, तो ऐसे संबंधित कंपाउंड हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। हमने प्योर इस टाइप के पढ़े हैं जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर ही रहता है, कहीं पे कुछ रहता नहीं। मतलब ये बॉन्ड पेयर हो गया, ये सब हाइड्रोजन लगा, ये सब एक एक बंद के इलेक्ट्रॉन, और एक बंद में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप जानते ही हैं, ठीक है। और हमेशा सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बंद होता है, और जो सिग्मा बंद होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी इलेक्ट्रॉन को सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि वास्तव में ये प्रक्रियाएं कैसे होती है। जो वेस्पर थ्योरी है उसके पोस्टुलेट्स क्या है। पोस्टुलेट मतलब साइंटिस्ट लोग जो स्टेटमेंट देते थे अपने हिसाब से, उन्हीं को पोस्टुलेट्स कहा जाता है, या फिर इसको विशेषता बोल सकते हैं, या फिर प्रमुख बिंदु भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए, पहला इस थ्योरी की खासियत है किसी अणु की आकृति और ज्यामिति उसके केंद्रीय परमाणु अर्थात सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन युग्मों, जिसको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इनकी संख्या पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ है कि मान लो मैं लिख दिया CH4, या फिर यहीं पे NH3 जो लिखा था वो, तो नाइट्रोजन इसमें कितने हैं, नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से ये जो 3 है, 3 तो इसमें का हाइड्रोजन के साथ उपयोग हो गया, और बाकी कितना बचा, बाकी बचा 2। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं अंतिम कक्षा के, जो बंध में भाग नहीं ले रहे हैं, उन्हीं को लोन पेयर कर रहे हैं। अर्थात लोन पेयर की संख्या पर निर्भर करेगा बॉन्ड पेयर की संख्या पे कि स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अलग अलग कंपाउंड आएगा तो उसमें लोन पेयर की संख्या भी अधिक रहेगी। जिसमें लोन पेयर की संख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ पे प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होगा, और उसका स्ट्रक्चर क्या है, बिगड़ जाएगा, जिसको डिस्टॉर्टेड या विकृत संरचना कहेंगे, ठीक है, जिसको और आगे समझेंगे हम लोग डिटेल में। तो ये पहला है। दूसरा सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम पहचानने का तरीका तो आपने सीख ही लिया होगा, और नहीं सीखा है तो इसके पहले के जो वीडियो बनाए गए हैं उसमें सब में बताया गया है, उसको जरूर देखें। सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन युग्मों अर्थात लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में समान ऋण आवेश होता है। अर्थात इसका अर्थ है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच एक समान आवेश होता है, एक समान चार्ज होता है। इस कारण उनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। और हमने पहले ही पढ़ा है कि समान चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन, और असमान अर्थात 2 अलग अलग चार्ज में क्या होगा, आकर्षण, जिसको बोलते हैं अट्रैक्शन। सेम चार्ज हो गया इसलिए प्रतिकर्षण हो रहा है। अब सेम प्रतिकर्षण को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हमेशा अधिकतम दूरी पर रहते हैं, अर्थात एक दूसरे से इतना दूरी बना के रखते हैं कि उनके बीच में, चूंकि प्रतिकर्षण तो हो रहा है एक समान चार्ज के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों ही है, लोन पेयर भी बॉन्ड पेयर भी। अब ठीक है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ही इलेक्ट्रॉन है। कैसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर बोल रहे हैं, जो कि पहले भी आपको बताया जा चुका है। NH3 में देखिए, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, 1s² 2s², 2p3, ये अंतिम कक्षा जिसको आउटर ऑर्बिट या संयोजी कक्षा है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ टोटल कितने हैं, 5 है। अब देखिए, ये जो हाइड्रोजन है ये 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो जुड़ रहा है, बच क्या रहा है, बच रहा है 2, मतलब ये 2 वाला पूरा, तो इनको हम बोल रहे हैं लोन पेयर। तो अब ये जो है वो बॉन्ड पेयर किसके साथ बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ। पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है, तो उनके बीच प्रतिकर्षण कम रहे। इस टाइप से कहने का अर्थ है कि जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रहते हैं, या फिर एक जैसे लोन पेयर हो गए, तो एक दूसरे से इतना दूरी बनाते हैं कि उनके बीच में जो रिपल्सन है वो न्यूनतम हो जाए, मिनिमम हो जाए, अर्थात प्रतिकर्षण कम हो जाए, या दूरी अधिकतम रहे। जिससे क्या होगा, जो अणु बनने वाला है अर्थात मॉलिक्यूल बनने वाला है, उसकी ऊर्जा क्या होगी, उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। ऊर्जा कम होगी तो हमारा जो अणु है वो बनेगा स्टेबल, और यदि प्रतिकर्षण अधिक होगा, रिपल्सन अधिक होगा, तो हमारा अणु का निर्माण ही नहीं होगा, मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं। इसका स्टेटमेंट था। अब प्रतिकर्षण का क्रम जो इनके द्वारा दिया गया था, नाइहोम और गिलेस्पी के द्वारा, अर्थात रिपल्सन का ऑर्डर कैसा होगा, अर्थात कोई भी जो कंपाउंड है उसमें कौन ज़्यादा रिपल्सन शो करेगा। मतलब यदि लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर, तो इस तरीके से सामान्य रूप से ये मिलता है पुस्तकों में, लोन पेयर अर्थात एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। बॉन्ड पेयर का अर्थ है कि एक बंध में ऐसा जो जुड़े हैं उनको बॉन्ड पेयर बोल रहे हैं, और इसी को हम लोग सिंगल बॉन्ड पेयर भी बोल सकते हैं, SBP करके। ये बॉन्ड पेयर मतलब इसी को सिंगल बॉन्ड पेयर। कहने का अर्थ है कि किसी अणु में जो सेंट्रल एटम है अपना, या केंद्रीय परमाणु जिसको बोलते हैं, उसमें यदि लोन पेयर मतलब 2 लोन पेयर है एक साथ, तो उनमें प्रतिकर्षण अधिक होगा, प्रतिकर्षण अर्थात रिपल्सन अधिक होगा, तो उसका बंध कोण हमेशा एकदम से कम होते जाएगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, छोटा होते जाएगा, सिकुड़ते जाएगा। और यदि लोन पेयर बॉन्ड पेयर है सिर्फ, तो उसमें इसकी अपेक्षा क्या होगा, रिपल्सन कम रहेगा। अब क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो लोन पेयर रहते हैं ये सेंट्रल एटम के नजदीक में, अर्थात केंद्रीय परमाणु के सबसे करीब होते हैं लोन पेयर, इसलिए लोन पेयर के बीच प्रतिकर्षण सबसे अधिक रहता है। और बॉन्ड पेयर क्या रहते हैं, इससे दूर रहते हैं, इस टाइप से, जैसे NH3 बनाया तो यहाँ पे लोन पेयर, इधर बनते हैं बॉन्ड पेयर, ऐसे। तो ये तो यहीं पर रहता है सेंट्रल एटम के साथ, इसलिए यदि लोन पेयर अधिक हो गए, अर्थात एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, प्रतिकर्षण अधिक होगा, बंध कोण अर्थात बॉन्ड एंगल कम होगा।
और लोन पेयर है तो लोन पेयर यहाँ, बॉन्ड पेयर यहाँ, तो चूंकि दूरी अधिक है इनके बीच में तो प्रतिकर्षण भी वहाँ क्या होगा, कम होगा। तो वही आर्डर है। उसके बाद बॉन्ड पेयर, तो इसमें सबसे कम रिपल्सन, सबसे कम प्रतिकर्षण, अर्थात इनमें, क्योंकि ये दूर दूर रहते हैं इस वजह से उनमें रिपल्सन कम। अब इसी को एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। मान लो कोई कंपाउंड आया जिसमें डबल बॉन्ड भी मिल गया हमको, ठीक है, अभी तक तो ये सिंगल बॉन्ड वाला था। अब मान लो कोई कंपाउंड आया जिसमें डबल बॉन्ड मिल गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में लिखूं तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसा बनाया जाता है CO2 का, तो इसमें आ गया डबल बॉन्ड। तो इस टाइप के केस के लिए हम ये वाला सिस्टम फॉलो करेंगे। मतलब ये तो है ही, उसको हम इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, लोन पेयर के बीच हमेशा अधिक प्रतिकर्षण, उसके बाद लोन पेयर और डबल बॉन्ड पेयर मतलब ऐसा है कि डबल बॉन्ड है तो उनको दो जोड़ा बन रहा है, इसको डबल बॉन्ड पेयर बोल रहे हैं। और इनमें जो रहता है इसको बॉन्ड पेयर बोल देते हैं, या फिर एक सिंगल बंध है तो सिंगल बॉन्ड पेयर भी बोलते हैं, अर्थात एकल बंध युग्म, और इसको द्विबंध युग्म बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड पेयर, इसकी अपेक्षा इनमें कम प्रतिकर्षण, और इसकी अपेक्षा डबल बॉन्ड, अर्थात ये देखिए डबल बॉन्ड पेयर, इनके बीच प्रतिकर्षण कम। और डबल बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का अर्थ है कि सिंगल बॉन्ड, मतलब ऐसा जैसे O3 का होता है स्ट्रक्चर। O3 में क्या होता है, इस टाइप से एक O और एक ऐसा कुछ, तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड इस टाइप से, तो वही लिखा है डबल बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, मतलब इसको बोल रहे हैं बॉन्ड पेयर, इसी को सिंगल बॉन्ड पेयर भी बोलते हैं। और बॉन्ड पेयर या फिर सिंगल बॉन्ड पेयर। तो उम्मीद है ये क्रम आपने समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। ये क्रम आपको याद रखना है कंपटीशन एग्जाम के पर्पस। इसको पहले नोट करिए, इसके बाद हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखते हैं अणु की ज्यामिति, अर्थात जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके ज्योमेट्री कैसे होते हैं, जिसको हमने संकरण पढ़ा है इस टाइप से होते हैं, sp sp2 sp3 इतने टाइप के संकरण अर्थात हाइब्रिडाइजेशन, और इनकी ज्यामिति ऐसी होती है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब ज्योमेट्री कब ऐसी होगी, जब उनमें लोन पेयर नहीं आएंगे, अर्थात सिर्फ बॉन्ड पेयर रहेंगे, तब जो ज्योमेट्री है वो ऐसा ही रहेगा और साथ में शेप भी यही रहेगा। लेकिन जब लोन पेयर आ जाएगा तब क्या होगा, ज्योमेट्री तो यही रहेगा लेकिन शेप बदल जाएगा। पहले जो हमने संकरण में पढ़ा था, जितना भी ये सभी प्रकार के संकरण में एग्जाम्पल, जो टोटल 6 प्रकार के, जिसको डिटेल में हमने पढ़ा था एक एग्जाम्पल, तो उनमें क्या है जो शेप यही बनते थे, क्योंकि उनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर होते थे। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो और क्लियर समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लें, फिर आगे पढ़ते हैं। इसको त्रिकोणी द्विपिरामिडी जो रहता है इसको बोलते हैं TBP, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शॉर्ट फॉर्म में। पंचभुजी अर्थात पेंटागोनल को PBP बोल देते हैं, PBP। इसको नोट करिए जल्दी से, फिर इसके आगे पढ़ते हैं कि इसका यूज़ कैसे करेंगे और हम ज्योमेट्री और शेप क्या चीज़ें होती है उसको समझेंगे। देख रहे हैं पहला केस जिसमें sp संकरण पाया जाता है, उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की संख्या देख रहे हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा वेस्पर थ्योरी में, यदि सिर्फ बॉन्ड पेयर रहता है तो उसका स्ट्रक्चर और जो ज्योमेट्री होती है, अर्थात जो ज्यामिति और उसका जो शेप होता है वो एक ही रहने वाला है। लेकिन यदि जब भी लोन पेयर आएगा तो उसका जो शेप है वो बदल जाएगा, ज्योमेट्री वही रहेगा। इसमें देखिए sp संकरण स्टेरिक नंबर 2, यहाँ 2 बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एग्जाम्पल जब भी देखेंगे यहाँ पे जो भी अणु बंधे हुए हैं उनकी संख्या वास्तव में बॉन्ड पेयर की संख्या हो जाएगी, ठीक है। और बॉन्ड पेयर में और अच्छे से कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, जो सिग्मा बंध है, जितने सिग्मा बंध बनेंगे उतना ही अपना बॉन्ड पेयर बनने वाला है। जैसे F2, इसमें 2 बॉन्ड पेयर, इसमें भी 2 बॉन्ड पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है इस वजह से। यहाँ N3 माइनस को हम कैसा कर सकते हैं, N2 माइनस, जो कि हमने संकरण पता करने का जो ट्रिक था उसमें ये सारी उदाहरण को देखा है। और यहाँ भी वैसी 2 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करना रहेगा, या फिर ऐसे नंबर, तो इसको हमने एक सूत्र के माध्यम से किया था। स्टेरिक नंबर इक्वल टू क्या था, जो सेंट्रल एटम था। जैसे मैं बेरिलियम क्लोराइड का BeCl2 को निकाल रहा हूँ, तो सेंट्रल एटम का क्या करते थे हम लोग, इसमें सबसे पहले तो काउंट करते थे सिग्मा बंध। तो सिग्मा बंध यहाँ पे जितना संख्या है वही सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध। तो इसी से पता चल जाता है जो सिग्मा बंध है उससे क्या पता चलेगा आपको, बॉन्ड पेयर, ठीक है। मतलब कुल मिला के 2 सिग्मा बंध जो होगा वही क्या है, बॉन्ड पेयर है। अर्थात ऐसा बोल सकते हैं बॉन्ड पेयर इक्वल टू सिग्मा बंध, ये एक चीज़। और ये हम कहाँ से पता करेंगे, ये हम स्टेरिक नंबर वाला जिससे हाइब्रिडाइजेशन पता करते थे वहाँ से पता चल जाएगा। प्लस लोन पेयर की संख्या, और उसके बाद क्या था, उसके बाद था अनपेयर इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पॉजिटिव और निगेटिव आयन के लिए। पॉजिटिव रहता था तो कम करते थे, निगेटिव रहता था तो जोड़ देते थे, ठीक। तो उम्मीद हो इसके पहले जो हमने पढ़ा हुआ है, अर्थात इसके पहले जो वीडियो है उसको आपने देख लिया होगा, तो तब ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। इस हिसाब से इसमें देखिए 2 सिग्मा बंध, बाकी न तो धन आयन है और न ही ये ऋण आयन है। BeCl2 के लिए मैं निकाल रहा था स्टेरिक नंबर, तो इस हिसाब से क्या होगा, BeCl2 पे टोटल आ जाएगा स्टेरिक नंबर 2, इस हिसाब से ये होगा sp संकरण, ठीक है। अब इसमें लोन पेयर एक लिखा था, लोन पेयर तो यहाँ आएगा 0। अब इसका कारण ये है कि लोन पेयर हम काउंट करते थे कैसे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए हम निकालते थे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बेरिलियम में 2 होते हैं, माइनस इसके द्वारा शेयर किए गए था, साझा किए गए। क्लोरीन हाइड्रोजन फैमिली के सदस्य अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा करने के लिए 1 क्या हो सकता है, चूंकि एक तो 2 क्लोरीन कितना साझा करेगा, 2, तो 2 ऋण 2 बराबर क्या हो जाएगा, लोन पेयर 0। इसलिए यहाँ पे जो लोन पेयर मान था इसको हमने 0 रख दिया, इसलिए
क्या आ गया, इसमें संकरण sp आ गया। अब इसमें स्ट्रक्चर सभी में क्या होगा, sp संकरण में हमने पढ़ा है कि लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, अर्थात ऐसा Be और इधर Cl सबका लगभग ऐसा ही बनेगा जितने में 2 लिखा है। इसको हम इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे और ऐसी रेखीय संरचना बनने वाला है, ठीक है। और बंद कोण का जरूरत नहीं पड़ेगा, रेखीय संरचना बनेगा। कहने का अर्थ है कि इसकी ज्योमेट्री रेखीय है, क्यों, क्योंकि इसमें बॉन्ड पेयर है और बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण क्या होता है, बहुत कम होता है, जो कि हमने पहले सीरीज में पढ़ा हुआ है। और आकृति क्या होगा, आकृति भी इसका रेखीय होगा, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर है। अब दूसरा देखते हैं sp2 संकरण में। केस फर्स्ट के बाद हम पढ़ रहे हैं केस सेकंड। केस सेकंड है अपना स्टेरिक नंबर 3 वाला, जो कि संकरण वाले में हमने पढ़ा हुआ है। स्टेरिक नंबर 3 मतलब 1 S और 2 P अर्थात sp2 संकरण, ठीक है। अब इसमें 2 कंडीशन बनेगा sp2 संकरण में। एक तो स्टेरिक नंबर 3 के लिए अर्थात 3 बॉन्ड पेयर, और दूसरा कंडीशन बनेगा 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। और स्टेरिक नंबर हम निकालते थे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर वाला आपने थोड़ी देर पहले समझा होगा कि बॉन्ड पेयर हम वास्तव में सिग्मा बंद की संख्या को कैलकुलेट करें। और सिग्मा बंद कैसे पता चल जाएगा, इससे जैसे इसमें 3 लगा है मतलब 3 सिग्मा बंद। 3 सिग्मा बंद का अर्थ है कि 3 बॉन्ड पेयर, 3 का अर्थ है 3 बॉन्ड पेयर, यहाँ भी 3 का अर्थ है 3 बॉन्ड पेयर, यहाँ भी 3 का अर्थ 3 बॉन्ड पेयर। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो आकृति बनेगा sp2 का जो सामान्य ज्योमेट्री बनता था, एक तो पहले स्ट्रक्चर देखिए, ये बोरान और ये बन गया फ्लोरीन, BF3 और 120 अंश का कोण, ठीक है, 120 अंश का कोण। और ज्योमेट्री क्या है जी, ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति इसका बनेगा त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय अर्थात ट्राइगोनल प्लेनर समतलीय। त्रिकोणीय समतली मतलब एक ऐसा पूरा तल है सामान्य, उसके ऊपर त्रिभुज ऐसा पूरा रखा हुआ है, उसको बोल रहे हैं त्रिकोणीय समतली। अब इसमें शेप क्या बनेगा, शेप अर्थात इसका आकृति भी यही बनेगा त्रिकोणीय समतली, त्रिकोणीय समतली अर्थात ट्राइगोनल प्लेनर इसका आकृति भी बनने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आ गया, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच क्या है, प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, किसके अपेक्षा, बॉन्ड पेयर के अपेक्षा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर मतलब इनके बीच में, यहाँ प्रतिकर्षण कम है, इसलिए वही स्ट्रक्चर। अब इनके केस में क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ये देखिए सल्फर और ये ऑक्सीजन इस टाइप से यहाँ पे जुड़ेगा, और ये हो गया एक लोन पेयर, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया ज्योमेट्री। पहले ज्योमेट्री मतलब इसमें चूंकि sp2 संकरण है तो ज्योमेट्री तो रहेगा त्रिकोणीय अर्थात ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतली। लेकिन इसका जो शेप है, शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा वी शेप अर्थात वी जैसे, देखिए वी जैसे दिख रहा है, या फिर इसी को बोलते हैं बेंट मतलब होता है मुड़ा हुआ, ऐसे मुड़ा हुआ बेंट शेप, या फिर इसको बोलते हैं कोणीय, कोण बनाते हुए, या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंगुलर। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कि ज्यामिति अर्थात ज्योमेट्री और शेप में क्या अंतर है। क्योंकि बॉन्ड पेयर है इसलिए जो ज्योमेट्री है वही शेप है, लेकिन यहाँ लोन पेयर आ गया, प्रतिकर्षण अधिक हो गया, तो साइज क्या है इसका, ऐसा फैला था वो क्या हो गया, ऐसा मोड़ गया। तो यही आपको याद रखना है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में क्या दे रखता है, इसको ना देख करके इसको देता है, तो ऑप्शन में आपको अपने हिसाब से वहाँ चुनाव करना है कि कौन सा उत्तर सही है। अर्थात दोनों ऑप्शन को एक साथ कभी नहीं देगा, या तो इसको दे देगा या फिर इसको देगा, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। इस केस में तो इसी वाले को देगा, मान लो इसका इनके एग्जाम्पल आते हैं तो दोनों को ऑप्शन कभी नहीं देगा, या तो त्रिकोणीय समतली लिखेगा, या फिर वी शेप, या फिर कोणी, या फिर बेंट ये लिखेगा। तो यदि त्रिकोणीय समतली बोलता है तो वो सही माना जाएगा, और ये ना देकर के यदि ये देता है तो ये फिर सही माना जाएगा। अर्थात दोनों ऑप्शन को एक साथ कभी भी नहीं देगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले में, जो कंपटीशन एग्जाम्स वाले होते हैं उसमें। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा, इसको नोट करें। और ये स्टेरिक नंबर निकालने का तरीका भी आपने पहले समझ लिया होगा कि इसमें हमने संकरण वाला जो लेक्चर था उसमें पहले पढ़ चुके हैं, और उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको सीखें। बॉन्ड पेयर तो समझ गए होंगे, सीधा जो संख्या है वही बॉन्ड पेयर, अर्थात जो सिग्मा बंद की संख्या है वो बॉन्ड पेयर को दिखा देती है। जैसे इसमें कितना 2 है इसलिए 2 बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर कैलकुलेट करने का तरीका तो हमने स्टेरिक नंबर हमें सीखा ही है। लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेंट्रल एटम का क्या लिखेंगे, अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन माइनस साझे का इलेक्ट्रॉन, किसका, ये जो साइड वाला एटम है उसका, तो उससे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलेगी तो फिर पेयर रहेगा, तो फिर पेयर के हिसाब से हम उसको लोन पेयर में सेट कर लेंगे। तो उम्मीद है ये दोनों स्टेप आपने समझ लिया होगा। sp संकरण इसमें कैसा है स्ट्रक्चर, उसमें कैसा है स्ट्रक्चर, इनको आपको टेबल बना के याद रखना है। टेबल बना के मतलब इसके कंडीशन कितने होते हैं, इसके कंडीशन कितने, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ है और कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, जैसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैसे काउंट करना है। वो एग्जाम्पल याद तो करने हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आता है तो 2 1 3 स्टेरिक नंबर मतलब sp2 संकरण। और इस केस में स्ट्रक्चर अर्थात जो शेप है वो वी शेप या बेंट शेप हो जाता है। ज्यामिति वही रहेगी हमेशा, जो कॉमन सा है हर संकरण का। इसको नोट करिए। पहले देखिए अपना केस थर्ड sp3 संकरण, जिसमें स्टेरिक नंबर कितना होता है 4। स्टेरिक नंबर 4 अर्थात इसमें इस टाइप से पहला कंडीशन इसमें बनता है 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। कैसे पता चला, हाइड्रोजन 4 सिग्मा बंद बनाएगा इसलिए 4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, इसमें 4, इसमें भी 4,
ठीक है, जितने सिग्मा बंद उतने बॉन्ड पेयर, जिसको संकरण वाले में हमने सीख लिया है। अब इसमें होगा क्या, इसका सामान्य स्ट्रक्चर जैसे CH4 रहता है तो CH4 का ये स्ट्रक्चर आता है मीथेन का, इसको बोलते हैं चतुष्फलकी। ठीक है, अर्थात जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री हमने सामान्य रूप से क्या पढ़ा है, sp3 संकरण की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, चतुष्फलकी अर्थात चतुष्फलकी अर्थात क्या, टेट्रागोनल या फिर टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं, चतुष्फलकी। और इसका शेप क्या होगा, शेप भी यही हो जाएगा चतुष्फलकी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है पूरे सब के सब बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण बहुत कम होता है और कोण क्या हो जाता है 109:28। ये तो पहला कंडीशन था, ऐसी सब में बनने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब के सब बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर कुछ नहीं है। ठीक, इस टाइप से। अब देखिए इसमें 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का अर्थ है कि ये 3 बॉन्ड पेयर और इनमें 1 लोन पेयर मिल जाएगा। लोन पेयर कैसे करेंगे, इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस इसके साझे के इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, लोन पेयर का संख्या निकल जाएगा। ठीक है, जैसे लोन पेयर निकालूं मैं तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन के अंतिम में 5 और इसके साझा कितना हो गया 3, टोटल आ गया 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, इसलिए 1 लोन पेयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें लोन पेयर काउंट कर सकते हैं। अब इसमें हम ज्योमेट्री की बात करें तो जैसे देखिए अमोनिया का ये लोन पेयर और ये इसके 3 क्या हो गए हाइड्रोजन, 1 लोन पेयर है और ये हाइड्रोजन। इसमें इन सब के भी यही स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, ऐसे ही मतलब हाइड्रोजन की जगह इसमें फ्लोरीन ऑक्सीजन आ जाएगा, इसमें ऑक्सीजन आ जाएगा, वो भी डबल बॉन्ड के साथ। और ये सभी स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको लुईस का ऑक्टेट स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, तब ये स्ट्रक्चर आसानी से बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद क्या होगा, ये चूंकि 3 कोने दिख रहे हैं तो इसको हम बोल सकते हैं त्रिकोणीय। ठीक है, और ये वाला हो गया ऐसे, अर्थात यहाँ पे क्या होगा ज्योमेट्री तो वही रहेगा चतुष्फलकी। क्यों होगा ज्योमेट्री, क्योंकि मैं ये मान लो लोन पेयर है और इसको ऐसे लूँ और ऐसे एक दूसरे से सबको जोड़ूं तो ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखने वाला है। जैसे इसमें 1 2 3 तो 1 2 3 और ये ऊपर तो टोटल 4, जिसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री यही है, लेकिन अब इसका शेप अर्थात आकृति में जो लोन पेयर रहते हैं इनको नहीं काउंट किया जाता है, ज्योमेट्री में लोन पेयर को काउंट कर लेते हैं। तो ये अंतर है इसमें, तो ये सिर्फ बॉन्ड पेयर को काउंट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिकोणीय और ये बिंदी ये ऐसा ऊपर उठा हुआ पिरामिड जैसे। ठीक है, त्रिकोणीय पिरामिडीय, ये इसका क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा अमोनिया का। और अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो इंपॉर्टेंट रहता है, क्लास 11th के लिए ये पूछा जाता है। इसमें जो बंद कोण होता है वो 107 अंश का होता है। क्यों, क्योंकि लोन पेयर रहता है यहाँ पे और ये बॉन्ड पेयर को क्या करता है, इधर प्रतिकर्षित करता है अर्थात रिपेल करता है। इस कारण इसमें इसका क्या हो जाता है सिकुड़न, मतलब अमोनिया वाले केस में क्या हुआ, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इनके बीच में क्या हुआ, रिपल्सन प्रतिकर्षण हुआ। इस प्रतिकर्षण के कारण क्या हो गया, इसका साइज सिकुड़ गया। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का स्थिति। ठीक है, इस अर्थात शेप ऐसा हो जाएगा, ज्योमेट्री वही रहेगी। ज्योमेट्री मतलब उसके एक प्रकार से संरचना जो कैसे दिखेगा ऐसा ही जैसे मूल रूप में इसके ज्योमेट्री है सब के सब। और अमोनिया के केस में इसको समझ लेते हैं, अमोनिया कैसे बना होगा। इस संकरण जैसे हमने पढ़ा है तो अमोनिया का देखिए ये हो गया 1s, उसके बाद ये हो गया 2s और ये हो गया 2p, 1 2 3, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। ये अंतिम वाले भाग लेते हैं हमेशा, यहाँ तक लेंगे, फिर 2s फिर और ये 2p। यहाँ पे क्या है, कोई उत्तेजित अवस्था नहीं आएगा, एक्साइटेड स्टेट। क्यों, क्योंकि हमारे पास पहले से ये सिंगल इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अंदर करने के लिए एक जगह खाली बचा हुआ है। अब ये तो हो गया सामान्य, इसको हम बोल सकते हैं संकरित अवस्था, चूंकि 1s और 3p तो ये sp3 संकरित हो गया। और ये जो खाली है इसमें क्या होगा नेक्स्ट टाइम, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन और ये अलग सिंगल, तो इसमें सब में एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर करते जाएंगे। तो इस तरीके से इनका क्या हो जाएगा पेयरिंग, और इस तरीके से क्या बनेगा NH3। और ये क्या बच गया, ये बच गया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और उसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या बोलना है, लोन पेयर, जिस कारण इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है त्रिकोणीय पिरामिडी है, त्रिभुज जैसे। तो ये याद रखने हैं आपको, इसका स्ट्रक्चर त्रिकोणीय पिरामिडी बनता है। और ये एकांकी इलेक्ट्रॉन है, मेरा बंद में भाग नहीं ले रहा है, बंद में सिर्फ ये भाग ले रहा है। उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कैसे, मतलब ये ऐसा है, ये नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर हो गया और ये इस तरीके से, और ये ऐसा, ये 3 हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर सब के ऐसे ही बनने वाले हैं, सिर्फ अंतर यह है कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनने वाला है, जो कि आप किससे समझ पाएंगे, जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे किसका, लुईस वाला, तो वहाँ से आपको कितने बॉन्ड बनने वाले हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ लिया होगा। अब देखिए इसमें एक तो 4 बॉन्ड पेयर थे, जिससे ज्योमेट्री शेप वही था। अब 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो ज्योमेट्री वही लेकिन शेप बदल गया। अब देखिए 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ये किसके केस में, वाटर के केस में।
वाटर के केस में 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर कैसे, हाइड्रोजन 2 है इसलिए 2 बॉन्ड पेयर हो गया, 2 सिग्मा बंद बनेगा। और लोन पेयर कैसे काउंट करेंगे, ऑक्सीजन अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 ऋण, जो बॉन्ड पेयर रहते हैं उनके साझे के इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2, तो टोटल कितना आ गया 4 इलेक्ट्रॉन, अर्थात कितना 2 लोन पेयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे कि इसका लोन पेयर, जो कि पहले भी आपको सिखा चुका हूँ संकरण वाले पोर्शन में। ठीक, अब 2 लोन पेयर है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये देखिए, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, और ये ऐसा, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। अब देखिए कैसा दिख रहा है, अब यहाँ पे इसका ज्योमेट्री है, वो ज्योमेट्री तो यही रहेगा, चतुष्फलकी, चतुष्फलकी अर्थात टेट्रागोनल। और शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा, देखिए ऐसा मुड़ा हुआ है, अर्थात इस टाइप से पूरा मुड़ा, जिसमें वी शेप हमने एक बार और पढ़ा था वैसे, तो शेप हो जाएगा वी शेप, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, बेंट मुड़ा हुआ, या फिर एंगुलर, एंगुलर अर्थात कोणीय, कोणीय। ठीक, अब ऐसा क्यों हुआ, ये जो बंद कोण है ये हो जाता है इस केस में 104 डिग्री, होना क्या चाहिए था इसको, इसको होना था 109 डिग्री 28 मिनट का, लेकिन हो क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर आया, और लोन पेयर की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हो गया लोन पेयर और लोन पेयर के बीच प्रतिकर्षण, और ये लोन पेयर के बीच प्रतिकर्षण क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, जो कि हमने प्रतिकर्षण अर्थात रिपल्सन के क्रम में पढ़ा है। ठीक है, इस कारण क्या है, बंद कोण 109 से 28 मिनट से सिकुड़कर इतना हो जाता है, तो ये इसका कारण है वाटर का, और इसका जो शेप है वो इसके कारण ऐसा हो जाता है। तो इसको आप याद रखें, वी शेप, बेंट शेप या फिर एंगुलर, जो कि इसके पहले हमने sp2 संकरण में भी ऐसा ही एक और पढ़ा था, लेकिन वो दूसरा उदाहरण था। तो आप इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं टेबल बनाकर, अर्थात ये इनका वर्णन है, इनको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे अपनी सुविधा के हिसाब से, बॉन्ड पेयर को अलग, लोन पेयर को अलग, और ये स्टेरिक नंबर के हिसाब से इनको डिवाइड कर लेंगे, कितने कंडीशन बन सकते हैं, मतलब sp3 के 1 2 3 कंडीशन बन सकते हैं, जिसमें बॉन्ड पेयर है पूरे, कोई डिस्टॉर्टेड नहीं हो रहा, इसको डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, अर्थात विकृत। विकृत क्यों, क्योंकि इनकी संरचना क्या हो गई, बिगड़ गई, ये सब क्यों, क्योंकि इसमें लोन पेयर था, और यही क्या है वेस्पर थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट है, लोन पेयर जब आएंगे तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हुआ कैसे होगा, ऑक्सीजन वाले केस में, ऑक्सीजन वाले केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, ऑक्सीजन में यहाँ पे 2 लोन पेयर खाली रहेगा, मतलब ऐसा ऑक्सीजन जैसे है, तो ऑक्सीजन के केस में क्या करूँगा मैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 8, तो 2 4 5 6 7, यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 8 होगा, उसके बाद ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन जाके इंटर करेगा, तो यहाँ पे चूंकि 1 लोन पेयर था नाइट्रोजन के केस में, इस ऑक्सीजन के केस में 2 लोन पेयर बच जाएगा, और हाइड्रोजन सिर्फ 2 इससे जुड़े रहेंगे। अब ज्योमेट्री चतुष्फलकी क्यों, क्योंकि यदि मान लो मैं लोन पेयर को ऐसा बना के उठा दूँ और सबको जोड़ूँ तो 4 कोने बनेंगे, इसलिए चतुष्फलकी अर्थात टेट्राहेड्रल। और जब शेप काउंट करते हैं तो इनको लोन पेयर को छोड़ दिया जाता है, तो शेप क्या हो जाएगा, ये बेंट शेप या वी शेप या फिर कोणी शेप। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। जो भी ऑप्शन वाले प्रश्न आएंगे उसमें ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा, दोनों ऑप्शन कभी नहीं देगा, तो इसको याद रखें आपको। नेक्स्ट अब कंडीशन पढ़ते हैं, इसको नोट करिए। चौथा केस देख रहे हैं हम लोग, स्टेरिक नंबर 5 अर्थात sp3d संकरण। sp3d संकरण में पहला केस बन सकता है 5 बॉन्ड पेयर 1 0 लोन पेयर, अर्थात स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 5 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ये स्टेरिक नंबर पे बेस्ड है, इनको जब निकालेंगे तो इतने पता चलेंगे। और बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे पता करना है वो आपको तरीका बता दिया गया है। बॉन्ड पेयर इनको देख के पता चल जाएगा, और लोन पेयर कैसे पता चलेगा, लोन पेयर हम इसके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ऋण इनके द्वारा साझे किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और साझे किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेशन हमने संकरण वाले पोर्शन में पढ़ रखा है। ये सामान्य स्थिति है, कोई लोन पेयर नहीं है, इसका क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अर्थात त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ये संरचना आएगा, अर्थात जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री किसकी, ये सब की, जैसे PCl5 इसका आएगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, द्विपिरामिडी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अंग्रेजी में। अब शेप क्या होगा, शेप भी यही रहेगा, TBP अर्थात ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अर्थात त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। क्यों, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, अर्थात सामान्य स्थिति बनेगा। जैसे मैं फास्फोरस वाला लूँ तो ये क्लोरीन इस तरीके से, और ऐसा 2 क्लोरीन यहाँ ऊपर नीचे, ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ये जो कोण रहता है 90 डिग्री का बनता है, और ये जो कोण रहते हैं 120 डिग्री के, अर्थात 2 कोण बनेंगे, 90 डिग्री के 2 और 120 डिग्री के कितने एंगल, 3 कोण। ठीक है, उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा ऐसा क्यों हो रहा है। अब 4 बॉन्ड पेयर, 4 मतलब ये 4 लिखा है इसलिए, और 2 और 2 4 ये लिखा है इसलिए, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। लोन पेयर कैसे निकालेंगे हमने जाना है पहले से, सल्फर अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन के पास एक रहता है, शेयरिंग अर्थात साझा करने का क्षमता, इसलिए 4, तो कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात कितना 1 लोन पेयर। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए इसमें लोन पेयर आ गया, लोन पेयर आ गया तो इसका जो शेप है वो बदलने वाला है, ज्योमेट्री तो यही रहेगा सेम, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, TBP में लिख रहा हूँ, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी अर्थात TBP, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, जिसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं, वही होगा। अब लोन पेयर कितना आ गया, 1 आ गया, और वो लोन पेयर कहाँ रहता है वो देखिए, लोन पेयर यहाँ पे रहता है, और ये हो गया ऐसा लंबा,
ठीक, अब इसको देख के क्या समझ में आता है, ये तो हो गया फ्लोरीन, ये भी हो गया फ्लोरीन। शेप इसका हो जाएगा शेप इसका होगा सीसा, सीसा अर्थात एक झूले जैसा। अब झूला जैसा का अर्थ है, इस आपने देखा होगा कि इस टाइप से रहता है और छोटे बच्चे इसमें ऐसा वेट वाला रहता है, ऊपर नीचे ऐसा बैठने वाला, बस ऐसा ही स्थिति बन रहा है। यहाँ वेट रख दो तो ऊपर नीचे जो होता है ना ऐसा झूला, तो इसको बोलते हैं सीसा से। ठीक, इसको हम ऐसा कर देंगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन जो ज्योमेट्री है वो क्या है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। क्यों? क्योंकि हम ज्योमेट्री में ये लोन पेयर को भी काउंट करते हैं और लोन पेयर हमेशा इस पोजीशन पे रहता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो इस लोन पेयर की वजह से क्या हो रहा है, इसका जो शेप है वो है बदल गया, अर्थात ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, विकृत ज्यामिति बोल सकते हैं, विकृत क्या आकृति, या जिसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड शेप, इस तरीके से। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट है 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर का अर्थ है कि इस तरीके से, ये हो गया क्लोरीन, और जो फ्लोरीन है उसको कहाँ रखेंगे। नेक्स्ट है तीसरा 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, बॉन्ड पेयर तो इससे पता चल जाएगा 3, और लोन पेयर जैसे इस तरीके से हम करते थे वैसे आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्लोरीन सेंट्रल एटम बन जाएगा जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम हो बीच में, क्लोरीन तो बीच में हो जाएगा। अब 3 बॉन्ड पेयर कैसे रहेंगे, 3 बॉन्ड पेयर इस तरीके से रहेंगे, एक ऊपर और एक इधर, और बाकी 2 लोन पेयर ऐसे एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। आकृति वही बनने वाला है लगभग, आकृति मतलब ये इस जो ज्योमेट्री है उसको मैं बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री ज्योमेट्री बनेगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, अर्थात त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ऐसा ही बनेगा, क्योंकि इसको हम लेके यदि सबको जोड़ें तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, 2 पिरामिड खड़ी और 3 त्रिकोण। और ये देखिए लोन पेयर पे यदि छोड़ दें और इसको हम ऐसा पलट दें तो कैसे दिखेगा, टी, अर्थात जो शेप है वो क्या बनेगा, टी शेप, और वो भी कैसा, समतलीय, अर्थात प्लेनर, समतली टी आकृति। उम्मीद है ये चीज़ भी आपने अच्छे समझ लिया होगा। लोन पेयर यहाँ पे बैठे रहते हैं इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। अब ये कैसे होंगे 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, जैसे जेनान का लेता हूँ, इसको तो हम ऐसा कर सकते हैं I2 माइनस ऐसा करके बना लेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो 2 बॉन्ड पेयर मतलब ये 2, इसको बताया ऐसे करना है ऐसा समझ के, तो ये 2 बॉन्ड पेयर हो जाएगा, 2 है इसलिए। अब इसमें कितने 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर तो ऐसे हो जाएंगे खड़ी वाले, जिसमें क्या है फ्लोरीन लगा है यहाँ, और 3 लोन पेयर, ये देखिए ये स्ट्रक्चर कैसा, इसका ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति जिसको बोलते हैं, ज्यामिति क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्यों? क्योंकि सबको जोड़ेंगे तो ऐसे ही बनेगा, त्रिभुज और 2 पिरामिड जैसे त्रिकोणीय द्विपिरामिडी जिसको TDP बोलते हैं। और शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा, शेप में हम ये लोन पेयर नहीं लेते हैं, ऐसे खड़ी लाइन दिख रहा है मतलब लीनियर रेखीय। उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कैसे लोन पेयर की वजह से ऐसा हो रहा है। इनमें लोन पेयर प्रतिकर्षण के कारण से बदल रहा है। अब ये ओरिजिनल रूप है जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है, ऐसा ही हमने संकरण में शुरुआत में पढ़ा है जिसमें कोई लोन पेयर नहीं। और ये VSPR थ्योरी यही चीज़ एक्सप्लेन करती है कि कैसे इनका जो लोन पेयर की वजह से जो शेप है वो बदलने लगता है, ज्योमेट्री वही रहती है, शेप बदल जाता है। तो उम्मीद है चीज़ समझ लिया होगा, इसको नोट करिए। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं 5वां अपना कंडीशन, S5sp3d2 संकरण। स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, स्टेरिक नंबर हो जाएगा अपना 6। ठीक है, 3 2 5 और 1 6। इस टाइप के संकरण में मुख्य जो ज्यामिति होता था वो क्या होता था, अष्टफल की, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, अणु की ज्यामिति सामान्य रूप से, जो कि आपको याद करना है, जिसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल 6 बॉन्ड पेयर है, अर्थात यहाँ 6 फ्लोरीन 6 है इसलिए 6 बॉन्ड पेयर। ठीक है, हर एक फ्लोरीन का एक शेयर और 6 सिग्मा बंद बनेंगे इसलिए 6 बॉन्ड पेयर। कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, इस तरीके से, 2 तो ऐसे खड़ी रहेगा और ऐसे एक प्लेन पे, अर्थात इसको ऐसा समझिए ये पतंग है और पतंग के ऊपर नीचे ऐसा छेद करके, तो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम लोग, ये हर जगह पे फ्लोरीन रहेगा, इसको कंप्लीट, इसको बोलते हैं ज्योमेट्री जो है, यहाँ ज्योमेट्री आएगा अष्टफलकी। क्यों, ये रेगुलर अर्थात नियमित ज्योमेट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ लोन पेयर नहीं है और ये अनियमित है, अर्थात डिस्टॉर्टेड, विकृत जिसको बोलते हैं अष्टफलकीय, अर्थात ऑक्टाहेड्रल। और शेप क्या हो जाएगा, शेप भी यही बनने वाला है, अष्टफलकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। बंद कोण होता है 90 डिग्री, हर एक बंद कोण 90 डिग्री के, 90 डिग्री के रेंज पे ये सब फैले रहते हैं, जिससे रिपल्सन इनके बीच प्रतिकर्षण कम होता है। 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का अर्थ है कि जैसे मैं ब्रोमीन को रखूँ ये, तो 5 बॉन्ड पेयर मतलब ऐसे, ये हो गया इस टाइप से, और एक ये, तो ये तो 4 एक साथ ऐसे बनेगा,
और एक लोन पेयर यहाँ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, ये किसके लिए बनाया? ये फ्लोरीन के लिए बनाया, F5। अब इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री वो रहेगी अष्टफलकीय अर्थात अष्ट ऑक्टाहेड्रल, और जो शेप है वो रहेगा, ये देखिए वर्गाकार। ठीक है, और इसको यदि मैं ऊपर उठा दूँ तो ये एक, या फिर इसको हम ऐसा पकड़ लें तो ये क्या बनेगा? पिरामिड जैसे। ये लोन पेयर हम नीचे भी रख सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ता। वर्गाकार पिरामिडीय, इसी को और क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस लोन पेयर, इधर जो बॉन्ड पेयर है ये फ्लोरीन वाले, इनके बीच प्रतिकर्षण के कारण इसका जो शेप है बदल गया। ओरिजिनल शेप ऐसे होने थे, लेकिन ये हो गया ऐसा। उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट करना भी सीख लिया होगा। लोन पेयर इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या और साथ में साझी इलेक्ट्रॉन की संख्या को माइनस करेंगे तो निकलेगा बॉन्ड पेयर। डायरेक्ट इसको देख के जितने सिग्मा बंद उतने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, जिनान XeF4 का। अब इसमें क्या होगा? 4 बॉन्ड पेयर मतलब ऐसा है, ये जिनान हो गया, और 2 लोन पेयर मतलब ये ऊपर नीचे इस तरीके से, और 4 बॉन्ड पेयर ऐसे। अर्थात इसको मैं हम ऐसे जोड़ दें तो कैसे दिखेगा? ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही। लेकिन सबको हम ऐसा बनाएं तो ये क्या बनेगा? ऐसे पिरामिड वाला बन जाएगा। अर्थात ज्योमेट्री क्या होगा? ज्योमेट्री बनेगा अष्टफलकीय, और इसका शेप क्या हो जाएगा? शेप हो जाएगा, देखिए पतंग जैसे है, तो पतंग जैसे है और पूरा बराबर है सबके सब, पूरे 90 डिग्री पे। ये हो जाएगा वर्गाकार, और वो भी क्या? समतलीय। अर्थात एक पूरा चौकोर प्लेट एक सतह पे पड़ा है ऐसा, जिसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 2 लोन पेयर हैं, इनके प्रतिकर्षण की वजह से ऐसा इनका क्या है, जो शेप है वो बदल रहा है बारी बारी से। इसको नोट करें। फिर लास्ट अपना कंडीशन है sp3d2, अर्थात स्टेरिक नंबर कितना? 7 वाला, उसको पढ़ेंगे। अपना लास्ट केस है वेस्पर थ्योरी का, sp3d3 संकरण। स्टेरिक नंबर कितना है? Sn = 7, sp3d3। इसमें मुख्य रूप से जो ज्योमेट्री होती है इसकी, वो क्या? पंचभुजी द्विपिरामिड, जिसको पेंटागोनल बाइपिरामिड है, या इसको PBP शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब देखिए पहला एग्जांपल है जिसमें 7 बॉन्ड पेयर, 7 बॉन्ड पेयर बनने वाले हैं, 0 लोन पेयर। अब इसमें ऐसा ही बनने वाला है, क्योंकि लोन पेयर है नहीं। जैसे आयोडीन लिया तो 7 बॉन्ड पेयर कैसे, ये जो 7 है उसकी वजह से 7 बॉन्ड पेयर बनेगा पंचभुजी द्विपिरामिडी मतलब ऐसा 2 पिरामिड, और पंचभुजी, एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, ये चौथा हो गया, और ये 5वां, इस तरीके से। तो ये देखिए ऐसा, ये पंचभुजी द्विपिरामिडी। 90 डिग्री के 2 कोण यहाँ बनते हैं, और 72 डिग्री के कितने? 5 कोण बनते हैं। अर्थात 5 कोण 72, ये 72 है और ये 90 डिग्री। बाकी सब जगह क्या है? फ्लोरीन लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तब यहाँ पे। अब ये ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री इसकी होगी ऐसा, पंचभुजी द्विपिरामिडी, जिसको पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और शेप क्या होगा? अर्थात इसकी आकृति भी हो जाएगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। शेप मतलब आकृति, और आकृति ये पंचभुजी द्विपिरामिडी मतलब ओरिजिनल स्थिति पे आ जाएगा, जो हमने सामान्य अवस्था नियमित स्थिति। अभी देखिए लोन पेयर आ गया, अब यहाँ प्रतिकर्षण स्टार्ट हो गया, ज़्यादा प्रतिकर्षण स्टार्ट हो गया। अर्थात ये ऐसे जिनान हो गया, और एक ऐसे लोन पेयर। और लोन पेयर वो भी कहाँ एडजस्ट रहेगा? देखिए ये 6 फ्लोरीन है, तो 6 फ्लोरीन इस तरीके से, ये 2, ये 3, ये 4, और साथ में एक ऐसे और एक ऐसे, और लोन पेयर यहाँ साइड में रहेगा, अर्थात इस तरीके से। क्योंकि एक लोन पेयर है। अब ये क्या बन जाएगा? ये देखिए ऐसे, ये अष्टफलकी जैसे बन गया, लेकिन बीच में आ गया लोन पेयर। तब इसको हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री तो यही है, क्योंकि सबको मिला देंगे हम लोग, तो 2, 4, 5, 6, और इसको भी लेते हैं ज्योमेट्री में, अर्थात ज्यामिति में। तो ये बनता है पंचभुजी द्विपिरामिडी, जिसको पेंटागोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। लेकिन शेप बन गया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल मतलब इसको बोल सकते हैं विकृत अष्टफलकी। ये स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं अष्टफलकी जैसे दिख रहा है, लेकिन विकृत हो गया किसकी वजह से? लोन पेयर की वजह से। इसलिए विकृत मतलब इसका स्ट्रक्चर बिगड़ गया, उसको बोलते हैं विकृत, अंग्रेजी में डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब अगला अपना जो 6वां कंडीशन है, उसमें 5 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर वाला स्थिति। इसमें बनता है 5 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ये कैसे बनेगा? ये इस तरीके से, ये हो गया जिनान। उसके बाद ये पेंटागोनल कैसे बना रहे हैं? ये देखिए, ये हो गया इस तरीके से, और ये थोड़ा सा, ये क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे ऐसे। और ये यहाँ पे लोन पेयर एक दूसरे के अपोजिट साइड पे,
टंगे रहेंगे इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं पेंटागोनल, और वो भी एक पूरे प्लेन सतह पर। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल ही है, मतलब ऐसा पंचभुजी द्विपिरामिडी है, क्योंकि ऐसा ये पिरामिड जैसे काम करेगा। और बाकी टोटल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये दोनों तो पिरामिड जैसे दिखेंगे, और बाकी 1 2 3, ये 3 और 4 5, इनको भी यदि ले लें तो बनेगा ये पेंटागोनल बाई पिरामिड, अर्थात ये सबको करेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखने लगेगा। लेकिन लोन पेयर को हटा देते हैं किसमें, शेप में, अर्थात आकृति पता करने के लिए, तो आकृति ये हो जाएगा पेंटागोनल, पेंटागोनल प्लेनर। पेंटागोनल प्लेनर का अर्थ है पंचभुजी, पंचभुजी समतलीय, समतलीय, ये इसका स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि लोन पेयर आ गए, इस वजह से उनके बीच में गैप बन गया ज़्यादा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो उम्मीद है आपने वेस्पर थ्योरी समझ लिया होगा, इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की वजह से जो इसका ज्योमेट्री और शेप है उसमें क्या फर्क पड़ता है। वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑप्शनल वाले प्रश्न आते हैं तो ज्योमेट्री और शेप जो रहेगा उसमें दोनों ऑप्शन को कभी नहीं देगा, या तो ज्योमेट्री दे देगा या तो शेप दे देगा। तो शेप आपको याद रखना पड़ेगा, ज्योमेट्री तो ऐसे ही याद हो जाता है, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से शेप बदल रहे हैं तो वो शेप आपको याद करने पड़ेंगे टेबल फॉर्म में बना के। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमोटिव थ्योरी। थैंक यू।